आज देखते हैं कक्षा 12वीं के हिंदी। हिंदी में हिंदी बुक में अगर देखेंगे तो हमारा बुक का नाम है दिगंत। दिगंत में 12वीं का पहला चैप्टर जो है बातचीत, तो हम लोगों ने पीछे यानी कि पार्टों में देखा है। अगला पार्ट जो है हमारा दूसरा अध्याय है, उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है। इसके जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुछ जीवन परिचय जान लेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, जिनका जन्म जयपुर राजस्थान में 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। यह शुरू से ही एक चिंतन और चिंतनशील व्यक्ति और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उसके साथ साथ अपने ग्रामीण जो शिक्षा स्तरीय हुआ, जो प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो अपने ग्रामीण स्तर पर किए गुलेर ग्राम के पास। उसके बाद जो है अपनी उच्च शिक्षा के लिए जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यानी कि मैट्रिक भी किए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद उच्च स्तरीय अगर बात करें तो स्नातक जो कि बीए किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इनका जो मूल निवास स्थान था, इनका जन्म स्थान जो कि जयपुर राजस्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ, लेकिन ये मूल निवास स्थान जहाँ के मूल निवासी हुए वो गुलेर ग्राम, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में जो है। जब इनकी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो मैट्रिक जो कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और बीए स्नातक यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और इंटरमीडिएट कोलकाता विश्वविद्यालय से किए थे। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनके बारे में अगर जानते हैं तो इन्होंने कई क्षेत्रों में जो है निबंध लिखा, जैसे कि प्राच्य विद्या, ज्ञान ग्रंथ, साहित्य। और अगर बात करें तो पहले की यानी कि बातों को लेकर जो है, इतिहास को लेकर जो है इन्होंने प्रमुख रूप से निबंध लेखन का कार्य किया। इनको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में जो है एक तरह से महारत हासिल था। तीनों भाषाओं का ज्ञान पूर्ण रूप से था इनको। इसके साथ साथ जो है एक प्रमुख रूप से अगर बात करें तो इन्होंने कुछ प्रमुख कहानियां जिनमें लिखा, जिसमें सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में लिखे, बुध का कांटा 1911 ईस्वी में, और जो हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी। ये कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये तीन ही कहानियां लिखी और कहानी जगत में एक तरह से अपना स्थान बनाया। जब इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने कुछ यानी कि निबंध लिखा, जैसे कि अगर बात करें तो कछुआ धर्म, मोरिस मोही कुठाओं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, देवनाना प्रिय इत्यादि जो है कई यानी कि जो है निबंध लिखे। उसके साथ साथ जो है इनको 20वीं सदी के शुरुआत का जो है गद्य खंड का एक महत्वपूर्ण गद्यकार माना जाता है। उस समय इनका यानी कि प्रचलन यानी कि तीनों भाषाओं में देखने को मिला। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इनका प्रमुख रूप से अगर इनकी जीवनी में बात करते हैं तो इनके द्विवेदी युग का अगर कहें तो एक प्रमुख निबंधकार और उसके साथ साथ एक विद्वान भी माना जाता था। यह था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का इनकी जीवन। इन्होंने उसने कहा था कहानी लिखा है। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्रों में अगर बात करें तो लहना सिंह जो है इस कहानी का नायक है, जो कि नंबर 77 सिख राइफल्स के जमादार भी है। और इनका जो है कहानी में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इनके पास एक तरह से कहें तो पूरा जो कहानी है इनके आसपास ही घूमता है, जिसके कारण इनको कहानी का इनकी जो है नायक भी माना है। इस कहानी के अगर प्रमुख और पात्रों की बात करें तो सरदार हजारा सिंह जो कि इसमें सिपाही हैं, उसके साथ साथ इनकी पत्नी जिनको सूबेदारनी के नाम से जाना गया। उसके बाद इनके सूबेदार हजारा सिंह का बेटा भी है जो कि पिछले ही साल जो है सिपाही में भर्ती हुआ, जिसका नाम बोधा सिंह है। महा सिंह जो कि इसमें सिपाही में है, वजीरा सिंह जो कि इसमें विदूषक के रूप में, सिपाही के रूप में जो है इस कहानी में है, और अतर सिंह जो कि लड़की का मामा है। इन जो है कुछ प्रमुख यानी कि पात्र हैं इस कहानी के, जिसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। इस कहानी की शुरुआत जो है अमृतसर के शहर से जो है एक चौराहे से होता है। अमृतसर के बाजारों में जो है हमेशा टांगे वाला एक कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय की परिस्थितियों के कुछ समय पहले की है। तो उस समय जो है टांगा ऐसे चलता था और जितना भी बैलगाड़ी खोमचा वाला जो आता जाता था तो रास्तों में हमेशा यानी कि लोगों को बोलते रहता था, हट जाओ, बच जाओ भाइयों, हट जाओ रास्तों से। और अगर कोई बूढ़ी मिल गई तो कहती है कि हट जाओ प्राण प्रिय, हट जाओ अपनी पोती के प्रिय। इस प्रकार से कह के लोगों को हटा दे रहा था। जिनमें से अगर प्रमुख रूप से बात करें तो एक बार जो है एक टांगे के नीचे आने से अमृतसर के यानी कि बाजार में एक चौराहे पर एक लड़का जो है
लड़की को टांगे के नीचे, उसके पैर के नीचे आने से बचाता है और खुद जो है घायल हो जाता है। उसके बाद जो है दोनों बाजार के चौराहे के पास एक दुकान पे जाते हैं। दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं और सामान लेने के लिए जो है दुकानदार के पास आते हैं। जब दोनों के सामान जो है दुकानदार देने में व्यस्त रहता है तो उसी समय जो है जो लड़का है वो पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, यानी कि लड़की से पूछता है, जो कि लड़की 8 वर्ष की सिख है और लड़का भी जो है 12 वर्ष का शायद है और वो भी सिख है। पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, तो लड़की बताती है कि मगरे में, और तेरा, यानी कि लड़के से पूछती है तो वो बताता है कि मांझे में। फिर कहता है कि तुम यहाँ कहाँ रहती हो, यानी कि लड़की से पूछता है तो लड़की बताती है कि मैं यहाँ अत्तर सिंह के बैठक में रहती हूँ। अत्तर सिंह जो है वो हमारे मामा है। फिर पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो लड़के से, तो लड़का बोलता है कि मैं यही जो है गुरु बाजार में जो है मामा के यहाँ रहता हूँ, मामा के यहाँ। उसके बाद जो है दुकानदार सामान देकर जैसे ही यानी कि दोनों के सामान पूरा हो जाता है, दे देता है, तो लड़का जो है एक प्रश्न पूछता है लड़की से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब अगर साधारणतः अगर सब भाषा में बात करें तो यानी कि सगाई होता है। और उस समय जो है बचपन में यानी कि लड़के लड़कियों को अगर खासकर सीख में सगाई हो जाता था तो पूछता है लड़का कि क्या तेरी सगाई हो गई। तो जो लड़की है वो जवाब देती, धत कहती है और शर्मा कर वहां से दौड़कर भाग जाती है। जो लड़का इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, इस प्रकार से कई दिनों तक जो है लगातार दोनों लड़का लड़की आपस में मिलते रहते हैं, कहीं चौराहे पे, कभी सब्जी वाले के पास, कहीं तालाब के पास। इस प्रकार से जो है हमेशा दोनों का मुलाकात हो जाता है। और लड़का हमेशा जो है एक ही प्रश्न को करता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और हमेशा जो है लड़की एक ही जवाब देती है, धत कहती है और शर्मा कर वहां से भाग जाती है। एक दिन प्रश्न करता है लड़का और लड़का की अपेक्षा जो है कि विपरीत जो है जवाब मिलता है उसको, यानी कि हमेशा जो जवाब देती थी लड़की वो जवाब ना देकर उसके विपरीत जवाब देती है। कहती है कि हाँ हो गई, यानी कि जब पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई तो क्या कहता है लड़की, कहती है लड़की कि हाँ हो गई, कल ही हुई है। दिखता नहीं तुम्हें एक गढ़ा हुआ सालू, यानी कि सालू एक होता है जो कि सगाई में यानी कि मिलता है, ओढ़नी के टाइप का होता है। तो कहती है कि देखो दिख नहीं रहा है तुम्हें गढ़ा हुआ सालू। इस प्रकार से कहकर वहां से भाग जाती है लड़की। लड़के को ये बात सुनकर जो है गुस्सा आता है, शायद उसको उस लड़की से प्यार हो गया था, प्रेम हो गया था। अब वो लड़का को इस बात को सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो बाजार में जहाँ पे था वहां पे एक खोमचे वाला जो सामान बेचता है उसका पूरा खोमचा भी घेर दिया। एक सब्जी वाले की दिन भर की कमाई उड़ेल दिया, गिरा दिया। एक दूध वाला बेचारा मटका में दूध बेच रहा था, उसका पूरा दूध जो है फेंक दिया, गिरा दिया, पूरा नष्ट कर दिया। उसके साथ साथ एक कुत्ता आता है, कुत्ते को एक पत्थर उतारकर और कुत्ते को मारा। कुत्ता भौंकने लगा, वहां से भागा। भागते हुए जो है एक जो ठेला वाला होता है सामग्री लेकर आ रहा था बाजार में, उसको जो है ठेला यानी कि टकराता है, जिसके कारण ठेला से सामान गिर जाता है। और दौड़ते दौड़ते जब भाग रहा था, एक लड़का जो था उसको नली में टेल देता है। भागते भागते आगे जाता है तो एक लड़की जो कि ब्राह्मणी एक है जो कि पूजा करने जा रही थी, उससे टकराता है। टकराने के पश्चात बहुत सारी गालियां सुनने को मिलता है उसको, और इन गालियों के बाद जो है उसको एक कहें तो अंधा की उपाधि मिलता है, अंधा बोलती है वो ब्राह्मणी। इस प्रकार से जो है पहला पाठ समाप्त होता है। पहला पाठ में जो है इस प्रकार के यानी कि बातों का चर्चा है। ये पूरा कहानी आपको 5 भागों में बटा हुआ है, 5 पाठ।